आटा चक्कियों को गंदम कोटा बंद करने का फैसला कर लिया गया। आटा चक्की एसोसिएशन फैसले से शदीद नाला नजर आए। बोले कि चक्कियों को गंदम न मिले तो गरीब भूख से मर जाएंगे। आपको बता रहे हैं कि आटा चक्कियों को गंदम कोटा बंद करने का फैसला कर लिया गया है। आटा चक्की एसोसिएशन फैसले से शदीद नाला दिखाई दे रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फजील अहमद। फजील, बताइएगा और क्या कहना है आटा चक्की मालिकान का इस हवाले से। खुराक की जानिब से आटा चक्कियों को गंदम का कोटा फ्राहम करना बंद कर दिया गया है, जो कि 15 अप्रैल से तमाम जो फैसलाबाद की चक्कियां हैं उनको गंदम की फ्राहमी बंद कर दी जाएगी, जिसकी वजह से जो आटा चक्की मालकान हैं उनकी जानिब से शदीद रद्दअमल दिया जा रहा है कि इससे ना सिर्फ हमारा कारोबार मुतासर होगा बल्कि गली मोहल्लों के अंदर आटे की किल्लत जो है वो भी पैदा हो जाएगी। गरीब आदमी जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर आटा खरीद कर घरों का गुजर बसर करते हैं उनको भी मुश्किलात होंगी। चक्की एसोसिएशन के सदर अली अकबर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे सवाल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी गवर्नमेंट पाकिस्तान और गवर्नमेंट पंजाब से जो गुजारिश है कि जो 15 अप्रैल से हमारा जारी कोटा 3 बोरी से बढ़ाकर 5 बोरी किया जाए, और ये अभी गंदम की कटाई की फसल बहुत दूर है। अगर हमारा कोटा बंद कर दिया गया, जो लोग रोज़मर्रा कमाने वाले हैं 2 किलो 4 किलो आटा ले जाने वाले, तो ज़्यादा शदीद मुतासर होंगे, क्योंकि तो 30% रोज़मर्रा कमा के रोटी खाता है। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारा कोटा 1 मई तक बढ़ाया जाए, और मैं सदर पाकिस्तान वज़ीर पाकिस्तान अपील करता हूं कि मेरी रिक्वेस्ट पर फिलहाल गौर किया जाए। जी बिल्कुल, जो दरख्वास्त आटा चक्की मालिकान परेशान दिखाई दे रहे हैं और हुकूमत से अपील की जा रही है। फजील अहमद आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा ना चीनी दस्तयाब है। रमजान शुरू होने पर अशिया फराहम की गई तो रश काबू करना मुश्किल होगा। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी होगी, वबा फैलने का खदशा बढ़ जाएगा। सप्लाई ना करने पर शहरियों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सामने आया है। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा ना चीनी दस्तयाब है। रमजान शुरू होने पर अशिया फराहम की गई तो रश काबू करना मुश्किल होगा। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी होगी। इसी पर बात करेंगे शिराज बट से। जी आगाह कीजिएगा। पर बात की जाए तो इस वक्त जो गुज़िश्ता सालों का मुकाबला किया जाए इस साल से, तो इस साल की पॉलिसी थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए थी। पिछले माजी के सालों में यही होता आया है कि 15 रोज़ कबल जो है वो रमज़ान पैकेज यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर पहुंच जाता है, और ताकि लोग जो है रमज़ान से पहले अपनी रमज़ान की ख़रीदारी कर लें और अशिया खुर्दनोश जो उनको चाहिए वो ख़रीद लें। लेकिन इस दफ़ा जो है वो उल्ट हुआ है। हालांकि होना जल्दी चाहिए था, लेकिन रमज़ान करीब है, 1 हफ्ता बाकी रह गया है, लेकिन अभी तक यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं वो नहीं पहुंची, जिसमें चीनी शामिल है, आटा शामिल है, उसके साथ साथ अब पता लगे कि घी भी जो है 170 रुपये वाला घी जो है वो भी शामिल है, यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो मुतवस्सत तबका है वो ओपन मार्केट से जो है वो मजबूर दिखाई दे रहा है। जबकि इस वक्त कई लोग ऐसे हैं जो कि रमज़ान की शॉपिंग के लिए अभी मुंतज़िर हैं कि यहाँ पर रमज़ान पैकेज आए तो यहाँ से ख़रीदारी करें। यही वजह है, जैसे आपने बताया, कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी होगी। जब यहाँ पर रमज़ान पैकेज आएगा फिर यहाँ पे कतारें लगी होंगी, यहाँ पे लाइनें लगी होंगी, और लोग आटा और चीनी के हसूल के लिए यहाँ पर लाइनों में खड़े होकर रोज़े की हालत में जो है वो आटा और चीनी खरीद रहे होंगे। मेरे साथ शिराज बट आपसे हमारी बारहा बात होती रही है, 6 माह से हम इसी बात पे आप भी कवर कर रहे हैं, बता रहे हैं कभी आटे की कमी है, कभी चीनी की कमी है, कभी घी की कमी है। ये मसला हल होने के लिए आ ही नहीं रहा है। तो अब रमज़ान भी सर पे खड़ा हुआ है, तो यूटिलिटी स्टोर्स वालों की जानिब से कोई हंगामी मैनेजमेंट पैकेज या किसी भी तरह की मैनेजमेंट सामने नहीं आ रही। वजूहात क्या हैं इसकी? अच्छा, ये बड़ी एक आयरनी है कि कुछ इतलात हमें ये मौसूल हुई हैं कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के जो वेयर हाउसेज हैं वहाँ पर सामान सारा मौजूद है, आटा भी मौजूद है, चीनी भी मौजूद है, और ये ज़राए के मुताबिक हमें पता लगा है कि सब कुछ वहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स के जो कॉरपोरेशन के वेयर हाउसेज हैं वहाँ पर सब कुछ मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है वो चीज़ें सप्लाई नहीं की जा रही हैं। लोग दूर दराज से आते हैं। इस वक्त हम लोग एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं जहाँ पर शहरी जो हैं वो शहर के दूर दूर इलाकों से, दूर दराज से यहाँ पर ख़रीदारी के लिए साइकिलों के ऊपर, मोटरसाइकिलों के ऊपर, बसों के ऊपर धक्के खाकर आते हैं, और यहाँ पर आके पता लगता है कि चीनी जो है वो शाम 4 बजे आके ले लें, शाम 5 बजे ले लें, 7 बजे ले लें, आटा यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये एक जो है सोच से बालातर है कि जब चीज़ें वेयर हाउसेज में पड़ी हुई हैं तो क्यों फिर जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर पहुंचाई नहीं जा रही। जब पहुंचाई जाएंगी वो रमज़ान से सिर्फ 2-3 दिन पहले पहुंचाई जाएंगी,
और फिर यहाँ पर रश लग जाएगा और फिर हुकूमत की जानिब से यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा कि SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो होना ये चाहिए था, कोरोना वबा को पेश नज़र रखते हुए यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो रमज़ान पैकेज है वो 15 से 20 दिन पहले इस दफ़ा देना चाहिए था, ताकि शहरियों को जो है वो आसानी हो सके। इसी हवाले से मेरे साथ इस वक्त कुछ सार्फिन भी मौजूद हैं। बताइएगा क्या खरीदने आया था? सर चीनी लेने आया था, तो चीनी यहाँ से मिली नहीं। कितने स्टोर देखे? ठीक है, मैंने 3-4 स्टोर देख लिए, तो लेकिन नहीं मिल रही। ना यहाँ से चीनी मिल रही है, ना यहाँ से आटा मिल रहा है। ठीक है ना, चीनी हाँ जी नहीं। आप आए कहाँ सर? मैं D टाइप से आया हूँ फिलहाल। G टाइप कॉलोनी से जो है वो आटे के हसूल के लिए, चीनी के हसूल के लिए यहाँ पर आए थे। जैसे आपने देखा कि चीनी और आटा यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना, और यही हाल जो है वो शहरियों को फैसलाबाद परेशानी का सामना है। बहुत शुक्रिया शिराज तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नाचीनी दस्तयाब है। रमजान शुरू होने में अशिया फराहम की गई तो रश काबू करना मुश्किल होगा। हुकूमती नाकिस पॉलिसीज, चीनी के सरकारी रेट 85 रुपए पर नया महाज खुल गया। हाईकोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल से चीनी 80 रुपए खरीदने से रोक दिया। आपको बता रहे हैं कि हुकूमती नाकिस पॉलिसियां सामने आ गईं। चीनी के सरकारी रेट 85 रुपए पर नया महाज खुल गया है। हाईकोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल से चीनी 80 रुपए खरीद से रोक दिया है। हुकूमती फैसले के हवाले से आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि हाईकोर्ट ने कहा है कि 80 रुपए के हिसाब से चीनी नहीं खरीदी जाएगी। बाबर मुनीर से बात कर लेंगे। बाबर मुनीर, मजीद तफसीलात बताइएगा फैसले के हवाले से। बिल्कुल जी, सरकारी तौर पर चीनी की जो कीमत है वो 85 रुपये मुकर्रर की गई है, और उधर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म जारी किया गया है कि शुगर मिलों से हुकूमत जो है वो इस रेट 80 रुपये फी किलो के हिसाब से चीनी जो है वो नहीं खरीद सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने मना कर दिया और उससे एक नया महाज जो है वो खुल गया है, जिससे दुकानदारों और ग्राहकों के दरमियान तू तकरार का सिलसिला जारी है। सदर करियाना ने भी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। उनसे बात करते हैं। मलिक इरफान सदर करियाना हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे? एक तरफ हुकूमती नाकस पॉलिसियाँ हैं, रेट जारी कर दिया गया और उस पर अमल दरामद भी नहीं करवाया जा रहा। आप कह रहे हैं चीनी महंगी मिल रही है, उस पर हम फरोख्त नहीं कर सकते, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। मैं इस टाइम ये बताना चाहता हूँ, हुकूमत ने ये 85 रुपये रेट दिया, हम 85 रुपये में रेट बेचने में तैयार थे, तो इनको पहले चाहिए था मिल को इत्माद में लेते, ताकि हमसे ये तकरार करता, गाहक आके हमसे तकरार करता है कि भाई 85 रुपये रेट गवर्नमेंट ने रेट दिया, हम दें। अब उधर से अदालत का स्टे है गया, ना आवाम को हम इस टाइम 85 रुपये चीनी दे सकते, ना इस टाइम मार्केट में चीनी है। तो काइंडली गवर्नमेंट से भी ये है कि इसका कोई सद्देबाब किया जाए। आगे रमज़ान की आमद है और मार्केट में चीनी इस टाइम नायाब हो रही है। बिल्कुल, ये सदर करियाना मलिक इरफान की आपने बात सुनी। और जी बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब हाईकोर्ट के फैसले के हवाले से आपको अपडेट करें कि चीनी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शुगर मिल्स की दरखास्तों पर समाअत हुई है। अदालत ने हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान को 4 बजे तक मुशावरत का वक्त दे दिया है। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में 12:30 बजे तक बैठें और फैसला करें, ये ऐसा कहना है अदालत का। अदालत ने मजीद कहा कि आप मुशावरत करें, देखेंगे कानून के मुताबिक मुशावरत हुई या नहीं। 4 बजे तक मुशावरत करके आ जाएं, फैसला आज होगा। जस्टिस शाहिद जमील खान ने तांडेवाला शुगर मिल्स और दीगर की दरखास्त पर समाअत की है। आपको बता रहे हैं कि जस्टिस शाहिद जमील खान ने तांडेवाला शुगर मिल्स और दीगर की दरखास्त पर समाअत की है। अदालत का ऐसा कहना है चीनी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करते हुए कि हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान को 4 बजे तक मुशावरत का वक्त दे दिया है। माह सयाम की आमद चीनी और दालों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी जारी है। फैसलाबाद इंतजामिया इन एक्शन हो गई। चीनी के 1124 थैले पकड़ लिए गए। रजिस्ट्रेशन न होने पर इंतजामिया ने चीनी कब्जे में ले ली। आपको बता रहे हैं कि माह सयाम की आमद है, जबकि चीनी और दालों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी जारी है। फैसलाबाद इंतजामिया इन एक्शन है। चीनी के 1124 थैले पकड़ लिए हैं। रजिस्ट्रेशन ना होने पर इंतजामिया ने चीनी कब्जे में ले ली है। बात करेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान, बताइएगा कितनी चीनी कब्जे में ली गई है?
माह सियाम की आमद है और ज़ख़ीरा अंदोज़ भी मुतहरक हैं। मुतअद्दिद जगहों पर दालें, चीनी और इसी तरह की अशिया ख़ुरनोश को जो है वो ज़ख़ीरा किया जा रहा है। तो इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो भरपूर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। गुज़िश्ता दिनों भी 3 फैक्ट्रियाँ जो हैं वो सील की गई और वहाँ से दाल पकड़ी गई, और आज जो है वो ज़िला इंतज़ामिया और असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल की जानिब से जब कार्रवाई की गई तो सैकड़ों बोरियाँ चीनी की जो है वो पकड़ी गई हैं। इस हवाले से हमारे साथ भी मौजूद, उनसे बात भी करें। सर बताइएगा मजमूई तौर पर कितनी चीनी है और अब क्या कार्रवाई की जाएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीसी साहब की खसूसी हिदायत और हुकूमत पंजाब का जो नया ऑर्डर है उसके मुताबिक कोई भी शख्स जो शुगर के बिज़नेस में अटैच है, जब तक उसकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं होगी वो सेल परचेज़ नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो हमें इत्तला मिली और हम यहाँ पे आए हैं, और ये 31 JB जो अमीनपुर बंगला का एरिया है, यहाँ पे हमने एक जो है वो मकान को चेक किया तो उसमें 1125 जो है वो शुगर के बैग्स पाए गए। अब इसके अंदर जो सबसे अहम बात ये है कि इस शख्स का कोई जो है बिज़नेस शुगर का है नहीं, इसका कोई जो है ना कोई शॉप है ना कोई इस तरह का इसका कोई और बिज़नेस है। इसको हमने जो है सील कर दिया है और इसको हम जो है कन्फिस्केट करके एज़ पर लॉ कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, इस कार्रवाई में जो है वो मुतअद्दिद जो हैं वो दालों की बोरियां भी जो है वो पकड़ी गई हैं, और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि इसका रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा। चूँकि लाइसेंस मौजूद नहीं तो मुमकिन तौर पर जो मुकर्रर करदा सरकारी रेट है उसी रेट के ऊपर जो है वो मार्केट में नीलाम भी कर दिया जाएगा। जी, चीनी और दालों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी जारी है, जबकि माह सियाम की आमद है। रमज़ान मिर्ज़ा आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको अपडेट करेंगे चिन्योट से। असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास की कार्रवाई सामने आई है। लालिया में मुख्तलिफ गोदामों में ज़ख़ीरा की गई 380 बोरी चीनी बरामद कर ली गई है। चीनी ज़ख़ीरा करने पर मलिक असलम और शेख मोहम्मद अकरम को वार्निंग जारी कर दी गई है। जी बिल्कुल, चिन्योट में असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास की कार्रवाई सामने आई। लालिया में मुख्तलिफ गोदामों में ज़ख़ीरा की गई 380 बोरी चीनी बरामद कर ली गई। चीनी ज़ख़ीरा करने पर मलिक असलम और शेख मोहम्मद अकरम को वार्निंग जारी कर दी गई। आपको बता रहे हैं कि चीनी ज़ख़ीरा करने पर मलिक असलम और शेख मोहम्मद अकरम को वार्निंग जारी की गई है। कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू होने लगी। डिवीजन में मजीद 10 अमवात वाक़ई हो गई। 230 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 10 मरीज जान से गए। 181 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। टोबा में 42, चिन्योट में 4, झंग में 3 अफराद का टेस्ट मुस्बत आया। आपको बता रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी हैं। डिवीजन में मजीद 10 अमवात हो गई। 230 नए केसेस रिपोर्ट हो गए। फैसलाबाद में 10 मरीज जाम बहक हुए हैं। 181 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। टोबा टेक्सिंग में 42, चिन्योट में 4, झंग में 3 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। आपको बता रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र फैसलाबाद डिवीजन भर में कोरोना के वार जारी हैं। फैसलाबाद में 10 मरीज जाम बहक हो गए हैं। 181 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। फैसलाबाद में रूटा वायरस की वैक्सीनेशन नायाब हो गई है। बच्चों के इस हाल की बीमारी में मुब्तला होने का खदशा पैदा हो गया है। बच्चों को पहली डोज 1 माह 15 दिन, दूसरी 2 माह 15 दिन बाद लगाई जाती है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद में कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन नायाब हो गई है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें। बच्चों को इस हाल की बीमारी में मुब्तला होने का खदशा पैदा हो गया। बच्चों को पहली डोज 1 माह 15 दिन, दूसरी डोज 15 दिन बाद लगाई जाती है। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में रूटा वायरस की वैक्सीनेशन नायाब हो गई है। बच्चों का इस हाल की बीमारी में मुब्तला होने का खदशा पैदा हो गया है। इसी पर बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। जी अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद ज़िला भर के मराकज़ सेहत और अस्पतालों में रूटा वायरस की जो वैक्सीन है वो ख़त्म हो चुकी है, और ऐसे में बच्चों का जो है वो हाल जिसे दस्त कहा जाता है उसकी बीमारी में मुब्तला होने का खदशा जो है वो पैदा हो चुका है, क्योंकि माह फरवरी से जो है वो वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है। और ऐसे में जो मरीज़ बच्चे जिन्हें 1.5 माह में और 2.5 माह के दौरान जो है वो यानी कि दूसरी डोज़ लगती है, तो ऐसे वैक्सीन ना होने के सबब जो मरीज़ बच्चों के वालिदैन हैं उन्हें अलहदा से मुश्किलात का सामना है, क्योंकि वैक्सीन ना लगने के सबब इस बीमारी का जो है खदशा पैदा हो चुका है। ताहम इस सिलसिले में महकमा सेहत इंतजामिया का यह कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो है वो वैक्सीन फराम नहीं की जा रही। जैसे ही हुकूमत की जानिब से वैक्सीन रोटा वायरस की जो है फराम की जाएगी तो मराकज़ सेहत में फराम कर दी जाएगी, और जो बच्चे हैं जो कि 1.5 माह और 2.5 माह के बच्चे हैं वैक्सीन फराहम नहीं की जा रही। बहुत शुक्रिया अज़ादार तफसीलात से आगाह करने के लिए।
फेस्को में 29 लाख करप्शन पर 11 साल बाद सजा। करप्शन का मुद्दा मरहूम लाइन सुपरिटेंडेंट पर डाल दिया गया। पेंशन और वाजिबात से 10,49,000 वसूल करने की सिफारिशात पेश कर दी गई। आपको बता रहे हैं कि फेस्को में 29 लाख करप्शन पर 11 साल बाद सजा। करप्शन का मुद्दा मरहूम लाइन सुपरिटेंडेंट पर डाल दिया गया है। पेंशन और वाजिबात से 10,49,000 वसूल करने की सिफारिशात की गई हैं। बात करेंगे ओवैस अली से। ओवैस बताएगा सिफारिशात के हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में 11 साल कबल मियानी फीडर पर 29 लाख रुपए के मटेरियल की खुर्द-बुर्द का जो मुबैना स्कैंडल है वो सामने आया था, जिस पर फेस्को की जानिब से इंक्वायरी कमेटियां बिठाई गई। 11 साल में मुख्तलिफ अदवार में इंक्वायरी कमेटियां बिठाई गई, जो खातिर ख्वाह नताइज सामने ना लाई गई। 11 साल बाद फेस्को की इंक्वायरी कमेटियों की जानिब से जो सामने हकायक लाए गए हैं उसमें मुर्दा लाइन सुपरिटेंडेंट को जिम्मेदार करार दिया गया है। 11 साल में फेस्को की इंक्वायरी कमेटियां एहतसाब करने में नाकाम रही। बिलाखिर जब नताइज सामने आए तो उसमें वफात पाने वाले लाइन सुपरिटेंडेंट को 29 लाख रुपए की खुर्द बुर्द का जो जिम्मेदार है वो करार दिया गया है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि फेस्को की इंक्वायरी कमेटियों की जानिब से मुर्दा लाइन सुपरिटेंडेंट के जो पेंशन है, जो दीगर वाजबात हैं, उसमें से 10,50,000 रुपये वसूल करने की जो सिफारिशात हैं वो भी पेश कर दी गई हैं। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि एहतसाब किया जा रहा है, मगर इसके बावजूद सिफारिशात पेश कर दी गई हैं। ओवैस अली, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि आईजी पंजाब की जानिब से जारी नई पॉलिसी के तहत फैसलाबाद के 15 रिकॉर्ड याफ्ता SHOs ने क्लियरेंस रिपोर्ट जमा करवा दी है। इन्वेस्टिगेशन विंग में काम करने वाले SHOs को हटाए जाने का फैसला किया गया है। इसी पर बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह SHOs की तैनाती के लिए जारी की जाने वाली नई पॉलिसी के इक़दामात पर फैसलाबाद में भी अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद की जानिब से ऐसे SHOs जिनके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज थे उनसे क्लियरेंस रिपोर्ट तलब कर ली गई थी। फैसलाबाद के 15 SHOs जिनके खिलाफ मुख्तलिफ नौयत के मुकदमा दर्ज थे उनकी जानिब से क्लियरेंस रिपोर्ट सिटी पुलिस ऑफिसर को जमा करवा दी गई है। उनकी जानिब से इलाका मजिस्ट्रेट से भी क्लियरेंस रिपोर्ट हासिल की गई है कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा का अखराज, जिसके साथ इलाका मजिस्ट्रेट की जानिब से भी इतफाक कर लिया गया है। फैसलाबाद के जो SHOs क्रिमिनल रिकॉर्ड में रिकॉर्ड याफ्ता थे, क्रिमिनल मुकदमात में उनका रिकॉर्ड था, उनमें SHO सिटी जड़ावाला, SHO चक झुमरा रुडाला रोड बाला गुलाम अहमदाबाद, थाना समनाबाद के SHO मामू कांजन डी टाइप सदर जड़ावाला, थाना कोतवाली, इसी तरह थाना सदर, थाना गुलबर्ग, झांग बाजार और थाना मंसूराबाद के साथ साथ सिटी जड़ावाला के SHOs भी मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद हुए थे। बाद वो मुकदमात खारिज कर दिए गए थे। दूसरी तरफ ऐसे SHOs जिन्होंने 2 साल तक इन्वेस्टिगेशन विंग में काम नहीं किया या उनके खिलाफ मेजर 3 सजाएं मौजूद थी, उनको भी तब्दील करने का फैसला किया गया है। तब्दील कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया तैयब तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा के रेलवे स्टेशन की खुशियां मांद पड़ने लगी। मालबरदार गाड़ियों के स्टॉप खत्म हो गए। सामान की हिफाजत के लिए लगे शेड भी लाहौर बेचा जाने लगा। ताजरों के तहफुजात। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि टोबा टेक्सिंग के रेलवे स्टेशन की खुशियां मांद पड़ने लगी हैं। तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन की खुशियां मांद पड़ने लगी हैं। रेलवे स्टेशन पर माल गाड़ियों के स्टॉप को ख़त्म करने के बाद जो है अब सामान भी वहां से उतारा जाने लगा है। इस वक्त जो है सामान उसको तमाम जो वहां पे लगाया हुआ था शेड थे उसको उतार कर अब जो है गाड़ियों में रखा जा रहा है और उसको लाहौर जो है मुंतकिल किया जा रहा है, जिसकी वजह से टोबा टेक्सिंग एक रेलवे स्टेशन माजी में बड़ा जो है बिजनेस रेलवे स्टेशन को दे रहा था, लेकिन अब जो है वो तमाम यहाँ से ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपको नज़र आ रहा है कि सामान यहाँ पे गाड़ी में रखा जा रहा है और इसके अलावा दूसरी साइड पे अगर बात करें वहाँ से तमाम जो शेड बने हुए थे जहाँ पे सामान जो रखा जाता था वहाँ से कुछ उतार लिए गए और कुछ को चंद दिनों के बाद तमाम उसको भी उतार लिया जाएगा, जिस पर जो है शहरियों का ये कहना है कि ये अच्छा स्टाफ था जिसकी वजह से जो है यहाँ पे रौनकें होती थी, यहाँ पे सामान आता था बहुत सारा गुड्स के हवाले से, जिसकी वजह से जो है लोगों का कारोबार भी होता है। लेकिन अब जो है ये तमाम जो खुशियाँ हैं, तमाम जो चीज़ें हैं वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं और स्टेशन जो है वो भी अच्छा खासा खूबसूरत लगता था, लेकिन अब जो है यहाँ पे तमाम चीज़ें जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं और खुशियाँ मांद पड़ने लगी हैं। शाहिद महमूद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। टोबा टेक्सिंग में मोटरवे के अतराफ में लगी बाड़ को चोरी करने वाला मुलजिम मोटरवे पुलिस के हत्थे चढ़ गया।
चोरी की गई तार समेट कर एक मुलजिम गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि चोरी की गई तार समेत एक मुलजिम गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे शुरू हैं। जी बिल्कुल, टोबा में मोटरवे अतराफ में लगी बाड़ को चोरी करने वाला मुलजिम मोटरवे पुलिस के हत्थे चढ़ गया। चोरी की गई तार समेत एक मुलजिम गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करा दिया गया। जंग में डिस्ट्रिक्ट बार की ज़ाब्ता दीवानी तरामीम के खिलाफ हड़ताल जारी। एक माह में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद में 2000 का इजाफा, तादाद 33,000 तक जा पहुंची। सिविल अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस 13,000 हो गए। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि जंग में डिस्ट्रिक्ट बार की ज़ाब्ता दीवानी तरामीम के खिलाफ हड़ताल जारी है। एक माह में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद में 2000 का इजाफा देखने में आया है। तफसीलात जान लेंगे उवैस खान से। उवैस, क्या वजह है तादाद में इजाफा सामने आ रहा है? तो बिल्कुल जंग में वकला की जानिब से, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से सिविल अदालतों कवानीन के अंदर जो है वो तरमीम के खिलाफ हड़तालों का सिलसिला जारी है, जिसके बायस वकला 11 बजे के बाद से जो अदालती अमल का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करते हैं, जिसके बायस केसेस की तादाद भी बड़ी हद तक उस केसेस की तादाद में इजाफा होने लगा है। और इस वजह से अदालती रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद जो है वो 35,000 से तजावज़ कर गई है। एक माह के अंदर जो है केसेस की तादाद में जो है वो 2000 से ज़ायद ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है, जिसमें सबसे बड़ी तादाद जो है वो सिविल मुकदमात की है, जिनकी तादाद जो है वो 13,000 से भी तजावुज़ कर गई है। इसके अलावा जो है वो सेशन अदालतों में जो है। जी उवैस, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद काउंसिल फॉर पावरलूम्स एसोसिएशन हुकूमती फैसलों से नाखुश है। हुकूमती फैसले मानने से इनकार कर दिया है। लूम्स मालिकान कहते हैं यौन इंपोर्ट की इजाज़त भी नहीं, एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी, तो फिर फैक्ट्रियों को ताले लगा देते हैं। इसी पर बात करेंगे बिलाल डोगर से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, काउंसिल फॉर पावर लूम एसोसिएशन की जानिब से अपने इजलास के बाद एक अहम फैसला किया गया। गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट से मुतालबा किया गया कि अब ये मुलाकातों का सिलसिला बंद किया जाए। कोई ठोस हिकमत अमली है तो सामने लेके आए, ये ना करें कि दोबारा से निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन किया जाए और हमें सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाए कि अब हो रहा है, ये हो रहा है, वो कर लिया जाए। दोबारा ICC में ये मीटिंग खेलना बंद करें। चेयरमैन वहीद खालिद रामे साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। राम साहब, क्या कहेंगे, क्या फैसले किए गए? देखिए जी, हमें ये पिछली हुकूमतों को भी यही वतीरा था कि वो मीटिंग खेलते थे। मौजूदा हुक्मरानों ने भी बजाय ठोस इकदाम करने के, उनको पता है कि वैल्यू एडेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो शदीद बहरान का शिकार है। हमारा रॉ मटीरियल जो है वो सस्ते दामों हमारे कंपेटिटर कंट्रीज़ को बेचा जा रहा है। वियतनाम को जा रहा है जो अपनी वैल्यू एड करके $40 बिलियन की एक्सपोर्ट कर चुका है। हमारा कल भी यही मुतालबा था कि फौरी तौर के ऊपर आप जान की एक्सपोर्ट को बैन करें, इसके ऊपर 15% ड्यूटी लगाई जाए। और अगर हम भारत से नहीं मंगाना चाहते, ठीक है, हमारा नेशनल इंटेग्रिटी का मामला है, हम दूसरे जो हमारी रशियन स्टेट्स हैं वहाँ से हमें कॉटन और यान मंगा कर दिया जाए, ताकि मार्केट के अंदर जो है खाम माल जो है इसकी दस्तियाबी यकीनी हो और इसकी प्राइसेस कम हो। वरना हमारा इस वक्त कपड़े की जो मांग है ये कम हो चुकी है। हमारा आगे ईद का फेस्टिवल है, हमारे रमज़ानुल मुबारक में वर्कर्स के लिए फैक्ट्री चलानी पड़नी है। हमारा हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि खुदारा वैल्यू एडेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए और पावरलूम इंडस्ट्री के लिए यौन की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई जाए। बहुत शुक्रिया बिलाल, तफसीलात से आगाह करने के लिए। अभी आपको बताएं कि हफ्ते में 2 दिन बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे वसीम अहमद से। जी आगाह कीजिएगा। जी, हुकूमत पंजाब ने कोरोना से बचाव के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बैनुल सूबाई सफ़र पर भी पाबंदी आयद कर दी है। हफ्ता में 2 रोज़ तक जो बैनुल सूबाई सफ़र है उस पर पाबंदी होगी। किसी भी किस्म की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसमें लोग सफ़र कर सकते हैं वो सुबह से बाहर नहीं जा सकेगी। इसमें जो भी गुड्स की ट्रांसपोर्ट है, ट्रॉलर है, ट्रक है, वो इसमें शामिल नहीं है। इसके साथ साथ एम्बुलेंस और जो एमरजेंसी की सूरत में बैनुल सूबाई सफ़र पर जाने वाली जो ट्रांसपोर्ट है उस पर पाबंदी आयद नहीं की गई। और पाबंदी का इतलाक जो है वो 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होगा। इस हवाले से हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इसके अलावा हफ्ते में। शुक्रिया वसीम, तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब देहात के मकीनों की दहलीज पर अराजी के मसाइल होंगे हल। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जहां पंजाब भर में 654 देही मरकज़ माल बनाए जाएंगे, जबकि फैसलाबाद में 30 बनाने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर्स को पाबंद किया गया है कि यहाँ पर वो 10 अप्रैल तक तमाम जितने भी देही मरकज़ माल है उनको फ़ाल कर दें, ताकि जितने भी शहरी हैं वो अपनी जो सहूलियात है, अपनी जो रजिस्ट्री फ़र्द का असूल है वो अपने ही इलाके में
मुमकिन बना सकें, और वहाँ पर तहसीलदार या नायब तहसीलदार को अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर जितना भी सामान जिसमें इंटरनेट डिवाइस, लैपटॉप या इसके अलावा जो फर्नीचर चाहिए होगा वो भी डिप्टी कमिश्नर्स मुहैया करने के पाबंद होंगे। और फैसलाबाद के मुख्तलिफ देही इलाकों में 30 के करीब ऐसे देही मरकज़ी माल बनाए जाएंगे जहाँ पर शहरियों को रेवेन्यू के तमाम तर सहूलियात मुयसर होंगी, और उसका मकसद ये सहूलियात मुयसर होंगी। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। कमालिया अहम शाहराहों और मोहल्लों में पेशावर बेकारियों की भरमार लग गई। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे रिजवान खान से। रिजवान बताएगा, भिखारियों की भरमार लग गई है। बिल्कुल, कमालिया की अहम शाहराहों और गली मोहल्लों के साथ साथ जो दिल्ली बाज़ार, सदर बाज़ार, इकबाल बाज़ार समेत सुल्तान मार्केट ऐसे हैं जो मसरूफ़ तरीन शाहराह है कमालिया की, वहाँ पर पेशावर भिखारियों की भरमार है, जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि बच्चे, बड़े और ख़ासकर ख़वातीन हैं जो यहाँ पर मांगते हुए भी दिखाई देती हैं, और जो ख़वातीन बाज़ारों में शॉपिंग के लिए जाती हैं उनको जो तंग भी करती हैं भीख के लिए। उसके साथ साथ बात करें यहाँ पर जो अहम शाहराहें हैं, रोड्स हैं, यहाँ पर जैसे ही बेकरीज या दूसरे जो किराना स्टोर और दूसरी जो दुकानें हैं वहाँ पर मोटरसाइकिल सवार या गाड़ियाँ रुकती हैं तो उनको जो है रोक कर भीख मांगना जो है मामूल बन चुका है, जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं। बात करेंगे शहरी हमारे साथ हुए। भाईजान बताइएगा क्या कहते हैं इस वक्त? जी बिल्कुल इसी तरह है, मेन शाहराह हैं और घरों में लोग ये पेशारा बेकारी हैं, ये रोडों पे और गाड़ियाँ रोक के मांगते हैं और घरों में घुस जाते हैं, उधर चोरियाँ वगैरह भी करते हैं। बच्चे तो साथ होते हैं इनके, और ये औरतें हैं ये घरों में चले जाती हैं और मांगने के बहाने से कीमती चीज़ें उठाती हैं। ये नौजवान भी आजकल ये नशे की लत लगी है इनको, ये भी बहुत गाड़ियाँ रोक के मांगते हैं। इनको चाहिए कि इंतज़ामिया को कि इस पर कुछ सख्त नोटिस लें, इसका इंतजाम करें। जैसे कि इनका कहना है कि ख़वातीन और नौजवान खासकर जो बाश किस्म के और नशई हजरात है वो भी जो गली मोहल्लों में मांगते हुए दिखाई देते हैं। भिखारियों की भरमार है, इंतजामिया से अपील की जा रही है काबू पाने के लिए। रिजवान खान अब तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तांदेवाला में ट्रैफिक वार्डन्स की ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ मुहिम जारी है। इसी पर बात करेंगे गुलरेज इकबाल से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तांदेवाला में वार्डन पुलिस की जानब से कम उम्र अफराद बगैर रजिस्ट्रेशन और सब्ज़ नंबर प्लेट्स जो है वो उन गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। इसी हवाले से इस खसूसी मुहिम में जो है वो मुतअद्दिद जो गाड़ियाँ हैं उनके खिलाफ जो है वो चलान किए गए हैं। इसी हवाले से मैं इस वक्त जो है वो डाकखाना चौक में मौजूद और मेरे साथ जो है वो यहाँ पर इंस्पेक्टर वार्डन ज़हूर अहमद जोइया है जो यहाँ पर जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ अभी भी जो है वो कम उम्र जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको यहाँ पर रोका गया और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई है। इंस्पेक्टर वार्डन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि मुहिम के दौरान किस किस्म की जो गाड़ियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? शुक्रिया 41 जनाब डीआईजी साहब और सीटीओ साहब जनाब हसन शहजादा उमर अब्बास साहब की हिदायत पर ये सब्ज़ नंबर प्लेट, गैर नमूना नंबर प्लेट, कम उम्र ड्राइवर और बगैर रजिस्ट्रेशन के गाड़ियां, उनके खिलाफ स्पेशल मुहिमात का आगाज किया पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। बहुत शुक्रिया गुलरेज तफसीलात से आगाह करने के लिए। स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।